Ask him to stop. मार्टिन, स्टॉप। मिनिस्टर का मामूली पीए होके उसे ही ठिकाने लगा दिया, यही सोच रहा है ना तू? मैं वो कौवा नहीं हूँ जो बिजली के तार में चिपक के मर जाता है। चील हूँ मैं, निशाना लगा के अपने शिकार पे वार करता हूँ। कितना भी ऊपर उड़ ले लेकिन खाएगा तो मांस ही ना। तुझे यही मारकर मैं तुझे पुलिस की पावर बताऊंगा। तेरे जैसा पढ़ाई करके मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। जगह जगह पे चाय का गिलास धो के, टेबल साफ करके, पोस्टर लगा के, नगर सेवक, आमदार बन के एक एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे तो कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरी एक बात सुन। 48 लोग, 48 मासूमों की जान ली है तूने, उनका श्राप तुझे जीने नहीं देगा। पागलों को कुछ नहीं पता होता, न अच्छा पता होता है, न बुरा पता होता है, न दिन पता होता है, न रात पता होती है। वह सिर्फ और सिर्फ इस धरती के बोझ हैं, इसलिए खत्म कर दिया। मार्टिन, कूल। उनका लीवर, किडनी निकाल के मैंने उनका बोझ हल्का कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए रख के इन ऑर्गन्स का वेट कर रहे हैं। पागलों को, गरीबों को मार के उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दे रहा हूँ। चाहता हूँ पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए, और तभी ये क्लीन सिटी हेल्दी सिटी कहलाएगा। ये तुझे समझ में नहीं आएगा एसीपी, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, पैसों की बरसात करने वाला बिजनेस तो है। इंसान नहीं है, खून पीने वाला एक हैवान है। तारीफ के लिए शुक्रिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझता है क्या? मैं भी तुझसे बहुत बड़ा डेढ़ शाना हूँ। श्रवण, जस्ट होल्ड ऑन। मैं देख लूंगा सर। इंडिया में हर साल 5 लाख लोग ऑर्गन डोनर्स ना मिलने के कारण मर जाते हैं। डू यू नो समथिंग? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी अगर अपना शरीर दान करता है तो वो 7 लोगों की जान बचा सकता है। मलेशिया, स्पेन जैसे देशों में वहां के काफी लोग अपना शरीर दान करते हैं। एंड सेकेंड पॉपुलेटेड देश इंडिया में, क्या आप जानते हैं, बहुत कम लोग अपना शरीर दान करते हैं। इसका कारण क्या है? माइंडसेट। आसपास में अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि खुद उन पर या उनके परिवार वालों पर कुछ नहीं गुजरता है। हमें इस माइंडसेट को बदलना है, नहीं तो ऑर्गन्स माफिया इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। कोई भी सरकार तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि जनता साथ नहीं देगी। प्लीज डोनेट ऑर्गन्स। सर, क्राइम रिपोर्टर दीपक के मरने के बाद इस सच्चाई को आप बाहर कैसे ला पाए? वो सच्चाई मैं लेकर नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनता के बीच का ही एक साधारण सा आदमी जिसका इस प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं था, उस अकेले एक इंसान की कोशिश से ये सच्चाई बाहर आ गई। ही इज द हीरो, अ रियल हीरो। नमस्ते पंडित जी। ओहो भूपति जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है पंडित जी। क्यों, क्या हुआ बताइए। चाहे तो आप पूजा आराधना करवाएंगे, यही ना? इनसे कुछ नहीं होने वाला है पंडित जी। मेरी परेशानी दूर करने के लिए आपको मुझ पर थोड़ी दया दृष्टि दिखानी होगी। तुम अपने पिताजी की जमीन के बारे में पूछ रहे हो ना? पंडित जी बहुत समझदार हैं। आप तो जानते ही इस जमीन का हकदार मैं ही हूँ। एक श्लोक है, सुनो। वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्य। मुझे कहानी मत सुनाइए, मुझे मेरी जमीन चाहिए। आप बस वो दे दीजिए। नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता ने वो जमीन ऐसे ही नहीं दी है, कागज पत्र पे साइन करके वो जमीन हमको दी है। वो नहीं रहे इसलिए अपना हक मत जताओ। मैं तुम्हें वो जमीन कदापि नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो भूपति? सोने जैसी जमीन उस पंडित को देकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें रास्ते पे ला दिया। सोने जैसी जमीन नहीं, सोना पैदा करने वाली जमीन। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जानते हो चंद्र,
उस जमीन की एक बोरी मिट्टी, एक पत्थर बेचने से लाखों लाखों मिलेगा। सोच कर देख, 10 एकड़ जमीन, करोड़ों करोड़ों रुपए है। उस पंडित को तुम्हें पैसों का लालच देकर फिर से पूछना चाहिए था। आरती की थाली में 1-2 रुपए देखने वाला आदमी इतनी बड़ी जायदाद छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बेकार में तुम उस जगह को मंदिर के नाम होने दोगे क्या? मंदिर के नाम मैं नहीं होने दूंगा। वो मेरे बाप की जायदाद है, मुझे मिलनी चाहिए। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो मैं आसानी से छोड़ दूं। इतने दिन तक चुप था, अब चुप नहीं रहूंगा। कहां है बलराम? दूसरों के भविष्य का आईना होने वाले मेरे भैया का एक दिन उसी आईने में अपने बेटे का भविष्य नजर आया। बेटे के हाथों से कई खून होंगे और वो बुराई के रास्ते पर चलेगा, ये जानने के बाद उसे रोकने का समय मेरे भैया के पास नहीं था। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी नमस्ते। देखिए पंडित जी, जर जोरू जमीन अगर कोई खोता है तो उसे बहुत दुख होता है, आपको पता ही है। इसीलिए उस जमीन को खोने के दुख में मैं आपसे गलत पेश आया। मुझे क्षमा कीजिए और इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान आपका भला करे। आयुष्मान भव। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आइए ना। पंडित जी आइए ना। चाचा जी मुझे वो चाहिए। पंडित जी, ये मामूली 10 एकड़ की जमीन रखकर आप क्या करेंगे? इसकी जगह मैं आपको एक बहुत बड़ी जगह भेजना चाहता हूँ। मतलब मुझे वन एंड ओनली फाइनेंस के कार शेड में लेकर आए हैं। जल्दी आओ। कहां हो तुम लोग? सब लोग आ गए ना? चलो जल्दी चलो। ए डरपोक, चूहे की तरह क्या फड़फड़ा रहा है? बचने के लिए बिल ढूंढ रहा है क्या? बचने के लिए? और मैं? तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूं। गाड़ियां सीज करने वाला एक मामूली आदमी होकर तू मुझे सीज करके यहां ले आया। बता कितने पैसे लिए, किसके कहने पर किया? मैं उसे यही गाड़ दूंगा।
भूपति, मैंने बलराम और चंद्र को मारकर तेरे दोनों हाथ काट दिए। अब बता तू अकेला मेरा क्या कर लेगा? क्या कहा? एक छोटा सा सच बताया तो तू टेंशन में आ गया। अब तेरी धुलाई करूंगा तो पूरा वाइब्रेट होगा। चंद्र और बलराम को मारने वाले उस पंडित के भाई को मैंने टपका दिया। तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिर उनसे खून का रिश्ता है मेरा। उनके खून से शुरू हुआ था, तेरे खून पे खत्म होगा। तो खून का रिश्ता उनसे? कहता है पंडित से कोई खून का रिश्ता है। क्या रिश्ता है पता चलने तक सांसें नहीं रुकनी चाहिए, और पता चलते ही सांसें नहीं चलनी चाहिए।